बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैति सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मैं आज आपके सामने ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ और बेहतरीन अमल है। अगर किसी शख्स को पागल कुत्ते ने या वैसे कुत्ते ने काट लिया है, गरीब है, मस्कीन है, वो इलाज नहीं कर सकता, तो आप कुत्ते जिसको काटा है, जिस शख्स को पागल कुत्ते कल्ब खाए, वो शख्स 40 रोज़ तक हर रोज़ एक रोई के टुकड़े पर आयत शरीफ लिखकर खा लिया करे। यानी रोई ले ले, रोई जिस शख्स को पागल कुत्ते ने काटा है 40 रोज़ तक इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर रोज़ एक रोटी का टुकड़ा ले, उस टुकड़े पे आयत शरीफ लिख ले, यानी रोटी के टुकड़े के ऊपर इन्हीं आयत को लिख ले और खा लिया करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जिसको पागल कुत्ते ने काटा है, बावले कुत्ते ने काटा है, तो इंशाअल्लाह वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, कुरान पाक यकीन होना चाहिए। यकीन कामिल है तो सब काम बिगड़े आपके संवर जाएंगे, यकीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यकीन कर के साथ इंशाअल्लाह इसको खाएं, इंशाअल्लाह ताला उस गंदी बीमारी से, गंदे होने से आप महफूज रहेंगे। रोटी के टुकड़े जो सुबह को भी शाम को भी इसी आयत को लिख लें। सूरत तारिक 23 यानी आखिरी सूरत कुरान पाक का आखिरी सिपारा है, 30वां पारा है। उसके अंदर सूरत तारिक उनकी आयातें हैं। इन्नहुम याकीदूना कैदौ वाकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। इन्नहुम याकीदूना कैदौ अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। जो इसको रोटी के टुकड़े पर लिख ले, सूरत तारिक कुरान पाक का 30वां यानी आखिरी सिपारे के अंदर ये सूरत है, उनकी आखिरी आयतें हैं। सुबह को भी और शाम को भी इन आयत को रोटी के ऊपर लिख ले और खा ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से उसको शफा मिलेगी और गंदी मूजी जान बीमारी से बच जाएगा, बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हो जाएगा। ये ऐसे अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बरकत रखी है, ऐसी चीज़ रखी है। कुरान के अंदर हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का हल है। तो सुबह मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, कुरान पाक की तिलावत ज़रूर कर लिया करें। चाहे आप एक रुकू भी पढ़ लें तो पढ़ा लाजमी करें, घर के अंदर भी बरकत होगी और सारा दिन भी आपका सुकून से गुजरेगा। जो कुरान पाक पढ़ कर जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है, घर के अंदर भी बरकत होती है। अल्लाह के हुक्म के चलता है, अल्लाह का हुक्म मानता है, कुरान पाक पर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ की उसके कमी नहीं आने देता, बल्कि बरकत ही बरकत होती है। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत करें
अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करें और आप भी कुरान पढ़ें, बच्चों को कुरान पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, रिज़्क़ के हलाल खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, आगे भी शेयर करें ताकि देखने वाले लोग देखें, आपको भी आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा, मेरे लिए भी, आपके लिए भी बख्शिश का ज़रिए बन जाएगा और मेरे लिए भी। जितने लोग देखेंगे आपको भी अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।